आप इन्हें तो जानते ही होंगे, कई दिनों से चर्चा में हैं, हमेशा चर्चा में बनी भी रहती हैं अपने कथा कहने के कारण, अपने कुछ बयानों से। लेकिन इस बार चर्चा में रहने का विषय है ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जया किशोरी जी चलते हुए आ रही हैं, लेकिन साथ में जो बैग आपको दिख रहा है, इस बैग को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। लोगों ने कहा कि जिस बैग को ये लेकर के आ रही हैं वो लगभग 2 लाख से अधिक महंगा है, साथ ही ये जो बैग है वो गाय के चमड़ी से बनती है। विवाद ये हुआ कि लोगों का कहना ये था कि खुद को ये कथावाचक मानती हैं, खुद को ये कहती हैं कि ये कथा कहती हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो ये गाय के चमड़े से बना हुआ बैग का उपयोग करती है। लेकिन इस बात को लेकर के जब बयान शुरू हुआ और कई सारी चर्चाएं बढ़ी, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ट्रोल किया, यार हिंदुओं में इतनी समझ नहीं है कि ये अपने धर्मगुरु सही से चुनते हैं, तभी इन्होंने अपना एक बयान जारी किया और इस बयान में ये कहा कि मैं कोई ना धर्मगुरु हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कुछ और, आप मुझे एक आम इंसान की तरह समझिए। मैंने पहले भी कहा है, पहले उनका ये पूरा बयान सुनिए। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जया किशोरी ने अपनी बात रखी और कहा कि मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आपकी तरह एक व्यक्तिगत जीवन जीती हूँ जहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, साथ में मेरा जो दूसरा जीवन है वो कथा कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ आप किसी धर्म का स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं, जहाँ पे आप स्पीकर हैं, आप धर्म की बात फैला रही हैं, लोगों की बिना ज्ञान के ही फैला रही हैं, ना आपने कोई शिक्षा ग्रहण किया है धर्म का, ना कुछ और करा है, और अब जाकर के ये कह रही हैं कि मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन आपने जो काम चुना है वो धर्म से जुड़ा है, तो या फिर आप अपने आप को कोई स्पिरिचुअल लीडर कह दीजिए, या फिर स्पिरिचुअल स्पीकर कह दीजिए, या फिर खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कह दीजिए, नहीं तो आर्टिस्ट बना लीजिए खुद को, या फिर आप खुद को इन्फ्लुएंसर कह दीजिए। क्या दिक्कत है? इन्फ्लुएंसर कहने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जिस तरह से आप खुद को धर्म से अलग करते हुए खुद को देख रही हैं, तो आपको एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ही देखा जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने धर्म की बात तो कहती हैं, लेकिन खुद को धार्मिक संत मानने से, गुरु मानने से इनकार कर रही है। दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू इस मायने में कि लोग ये समझ सकते हैं कि जया किशोरी का 2 पहलू है जीवन का। एक पहलू है कथावाचक का, वहीं दूसरा पहलू है एक व्यक्तिगत जीवन का, और व्यक्तिगत जीवन में वो क्या करती हैं उससे किसी और का मतलब नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में यह बात बस चुका है कि संत ऐसा ही होगा, रिलीजियस स्पीकर ऐसा ही होगा, और इस तरह का पहनावा ओढ़ावा व्यवहार विचार ही होगा। लेकिन जया किशोरी को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो वो काम कर रही है वो एक धार्मिक काम है। किसी ग्रंथ पे ज्ञान देना, कुछ ग्रंथ पे कथा कहना एक छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या फिर राधा कृष्ण की आप कथा सुना रही हैं, कोई भी कथा सुना रही हैं आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म की एक परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। वो सारी बातें बताती हैं लोगों को कि भैया आपके धर्म में ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको कई सारी चीज़ें मेंटेन भी करनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जया किशोरी ने बयान दिया है, या फिर लोगों ने जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया है, वो उचित था? क्या है आपकी राय? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।